हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम संविधान संशोधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं या कब हुए और किस तहत मतलब लिए गए, क्या नियम रहेंगे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 368 आर्टिकल नंबर 368 368 में इसकी जानकारी मिलती है हमें। ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए थे। भाई कहाँ से लिए थे? ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और संसद क्या करती है? संविधान में संशोधन करती है। और कई बार तो विशेष मतलब सत्र की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर संसद, विधानमंडल व विधानसभाओं के समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए कि हम बात करते हैं कि पहला जो हमारा संविधान संशोधन था वो कब किया गया? 1951 में। 1951 में क्या किया गया? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाई भूमि अधिग्रहण से संबंधित रहेगी। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट जो रहेंगे और जो एग्जाम में आते हैं केवल उन्हीं को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो इसके बाद नंबर 7 पे जो संशोधन हुआ 1956 में, ये राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। भाई ठीक है। और 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करी गई। भाई किसकी? हाई कोर्ट की व्यवस्था, यानी उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। वर्तमान में पूरे भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट रहेंगे। भाई कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया। इसके तहत लोकसभा की 525 सीटें जो थी उनको बढ़ाकर 545 कर दिया गया, जिसके अंदर 543 पर चुनाव होगा और 2 एंग्लो इंडिया रहेंगी लोकसभा के अंदर। भाई इसके बाद 26वां संविधान संशोधन जो है 1975 में किया गया और इसके दौरान सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। भाई ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर इंदिरा गांधी के समय में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत देखिए मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए विभाग 4 के अंदर। भाग 4 के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसके अंतर्गत मतलब जैसे हमारे जो मूल कर्तव्य है वो पहले मूल संविधान में नहीं थे लेकिन बाद में जोड़े गए हैं। इसके बाद प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या एक आध जगह एग्जाम में गुट निरपेक्ष भी आ जाता है, वह अखंडता। ये तीनों ही मतलब शब्द क्या है? प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए हैं। इसके अलावा फिर राष्ट्रपति के पास यदि कोई बिल जाता है लोकसभा विधानसभा से, तो राष्ट्रपति बाध्य है उस पर साइन करने के लिए। भाई ठीक है। इसके बाद जो लोकसभा और विधानसभा का समय है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया था? 6 वर्ष का कर दिया गया। भाई ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, वन और वन्य जीव, ये जो क्षेत्र थे ये राज्य सूची में आते थे और बाद में इनको किस में कर दिया? समवर्ती सूची के अंदर कर दिया। तथा किसी भी मीटिंग के लिए जो कोरम होता था, कोरम मीन्स जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 भाग प्रेजेंट होना चाहिए किसी मीटिंग के अंदर। तो इसके अंदर 42वें संविधान संशोधन में कोरम भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। भाई इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में भारत में जनता सरकार आती है। मोरारजी देसाई क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। और यूँ कह सकते हो याद करने की जरूरत ही नहीं है, 42 वाले को फेरबदल दोबारा एज इट इज कर दिया। कैसे? जो 6 वर्ष विधानसभा लोकसभा का समय किया था पुनः 5 वर्ष कर दिया। राष्ट्रपति के लिए एक चांस और बढ़ा दिया कि भाई यदि फर्स्ट टाइम में आता है तो आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो, ठीक है, लेकिन दोबारा आपके पास आता है तो फिर आप बाध्य हैं क्या करने के लिए? साइन करने के लिए। भाई कोरम लागू दोबारा कर दिया। भाई जो 1/10 है वो अनिवार्य कर दिया किसी मीटिंग के अंदर इतने सदस्य का पहुंचना। संपत्ति के अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिया। भाई ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया। इसके बाद फिर राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। भाई ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई अनुच्छेद
20 और 21 जो है वो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी या कभी भी क्या नहीं कर सकते, निलंबित नहीं किया जा सकता। जैसे कि 21 के अंदर क्या आता है, जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंदर भाई। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल रोकने के लिए। यानी कि जैसे ही मतलब जैसे एमएलए एमपी वगैरह क्या करते थे, वो मन चाहे उस पार्टी में चले जाते थे, जिसकी वजह से मतलब क्या है कि सरकार जो है वो गिर जाती, तो या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता। तो इसलिए मतलब उस पर रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ी गई। इसके बाद 26वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर जोड़ा जाता है, जिसके अंदर गोवा को, देखिए गोवा 1961 में मतलब आज़ाद होता है और फिर भारत का 25वां राज्य के रूप में मतलब क्या किया, इसको हमारा राज्य का दर्जा मिलता है भाई। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में, इसमें विधानसभा व लोकसभा के अंदर क्या किया गया, 21 वर्ष से मतदान करने की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, मतदान की आयु पहले 21 वर्ष होती थी और वो क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 69 अमेंडमेंट, यानी कि इसके अंदर संशोधन के अंदर 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था भाई। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची के दौरान जो पंचायती राज है, यानी कि स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, वैसे तो अनुच्छेद 40 के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भाग 9 के अंदर इसको जगह दी गई और संवैधानिक दर्जा दिया गया भाई। और गांव के लिए मतलब क्या, पंचायत अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके 29 विषय रहेंगे। इसके बाद 74वां भाई 1993 में, ये एक आध जगह 92, एक आध जगह 93 लिखा मिल सकता है, लेकिन 93 मतलब ठीक रहेगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो 12वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई भाई 74वें संविधान संशोधन में, जिसमें शहरी स्थानीय स्वशासन रहेगा और इसके अंतर्गत 18 विषय रहेंगे भाई। ठीक है, और भाग 9 क के अंदर रहेगा भाई ये। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन है, ये 2001 में भाई किया गया और इसके अंदर क्या कर दिया गया, विधानसभा व लोकसभा की सीट 2026 तक फिक्स कर दी गई भाई। क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन है 2002 के अंदर होता है भाई। इसके अंदर एक तो आर्टिकल 21A बनाया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है। फिर 45 नंबर में थी ये 0 से 14, तो इसके अंदर ये फिर खाली रह गया, तो इसके अंदर 0 से 6 ईयर के बच्चों की जो एजुकेशन उस पर ध्यान देने के लिए किसके अंदर 45 में डाल दिया। और 51A, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे 10 होते थे, एक और जोड़ के मतलब क्या बना दिए, 11 बना दिए भाई। ठीक है, इसके बाद 91वां संविधान संशोधन जो है वो 2003 में, जिसके अंदर मंत्री परिषद में अधिकतम जो मंत्री है वो 15% और कम से कम मंत्री मतलब कितने होने चाहिए भाई, 12 होंगे भाई। कितने होंगे, 12 होंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इससे संबंधित देखिए अनुसूची 8, अनुसूची 8 के अंदर जो हमारी भारत की भाषाएं है ना वो मतलब रहेंगी, जिसके अंदर 14 मतलब क्या थी, भाषाएं थी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 21वां संविधान संशोधन के दौरान 1967 में एक भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। तो ये हो गई भाई हमारी कितनी, 15। इसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन में, यानी कि 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ी, ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये हमारी 15 और 3 18 हो गई भाई। इसके बाद फिर 92वें संविधान संशोधन के दौरान 2003 में 8वीं अनुसूची में ही 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, यानी 18 और 4 22 हो जाएंगी। अभी संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। वे 4 कौन सी जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाई। ठीक है, ये जोड़ी है। इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 100 2015 में भाई, इसके अंदर क्या है कि जो बांग्लादेश है ना उसके साथ भूमि हस्तांतरण, यानी कि हमारे 100 गांव हमने बांग्लादेश को दिए थे और 50 गांव बांग्लादेश से भारत में मिलाए थे भाई। ठीक है, इसके बाद 101 अनुच्छेद, ये मतलब संविधान संशोधन में क्या रहेगा
2016 में जीएसटी वही मतलब बिल लेकर आए थे। कौन सा? जीएसटी बिल पारित किया था, जबकि लागू 1 जुलाई 2017 को होता है भाई, ठीक है। इसके बाद 18वां संविधान संशोधन 1966 में, जिसके अंदर क्या होता है कि हरियाणा और पंजाब को भाषा के आधार पर अलग किया गया और जो चंडीगढ़ रहेगा उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे संविधान के इम्पोर्टेंट वाले जो संशोधन एग्जाम में आते हैं वो थे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।